अगर मैं बात करूं बाबर आजम की फॉर्म फ्लॉप होने की, लेकिन जब आपकी फॉर्म नहीं होती तो फिर इसी तरह होता है। तो देखिए डिस्ट्रक्शन को अलग करें, वो अपनी फोकस करें और वही वाली बात है कि वेट जरूर है, इस वक्त सब्र करना उनको बहुत जरूरी है। बाबर आजम को मुसलसल पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बैटिंग पर्सपेक्टिव में नाकामियां हो रही हैं और ये पहला टूर्नामेंट है उनका कि लगातार 3 इनिंग्स में वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो पाए। मगर जैसे हमारी पिचेज हैं इसमें बॉल थोड़ा लो लगता है, लग जाता है स्टंप्स पे जाके रहता है, तो इस वजह से अंपायर ने जो आउट दिया तो और आखिर में अंपायर कॉल भी आई है क्योंकि जाके वो स्टंप्स को जाके हिट हुआ है। और ये देखेंगे पिच इन लाइन हुआ है, हिट इन लाइन है और उसके बाद जो विकेट्स है वो एम्पायर कॉल है क्योंकि वो बेल्स को जाके लगी थी, इसलिए बाबर आजम ने वहां पे एक चांस लिया, बनता भी था। अगर ये कोई और पिच होती तो शायद ये ऊपर से चला जाता। लेकिन अगर मैं बात करूं बाबर आजम की फॉर्म फ्लॉप होने की क्या वजह है? हमें सबको पता है कि देखें वो कभी एक दफा कवर में आउट हुए, फिर स्लिप में आउट हुए, फ्लोर पे एक दफा स्लिप में आउट, और इन पिचेस पे स्लिप में आउट होना बड़ी बहुत करीब बात है। T20 में स्लिप में आउट होना बहुत अजीब सा लग रहा होता है। तो लेकिन जब आपकी फॉर्म नहीं होती तो फिर इसी तरह होता है। तो देखिए डिस्ट्रक्शन को अलग करें, वो अपनी फोकस करें और वही वाली बात है कि वेट जरूर है, इस वक्त सब्र करना उनको बहुत जरूरी है। तो इनिंग्स ओपन करें या नीचे आए? अब तो देखिए हम तो जो हमने ही इस प्लेटफॉर्म पे ये बात की थी, लेकिन हमने वो बात मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम के लिए नहीं, सबके लिए की थी। वो उनके लिए की थी जो कि मिडिल ऑर्डर में खेलते थे और वो ऊपर आए, सऊद शकील ऊपर आ गए। जी वो आए, तो हमने उनके लिए बात, क्योंकि इस टॉपिक पे तो बहुत सारी बात हो चुकी है ऑलरेडी कि बाबर आजम क्यों ओपन करते हैं। बाबर आजम को मुसलसल पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बैटिंग पर्सपेक्टिव में नाकामियां हो रही हैं और ये पहला टूर्नामेंट है उनका कि लगातार 3 इनिंग्स में वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो पाए। मगर उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनकी टीम ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी है और के पॉजिटिव वाइब्स आई हैं कि उनकी टीम जीती है। और खासकर 2 ओवर 5 स्कोर 2 आउट, उसके बाद 200+ रन कर लेना, ये एक ब्रिलियंस थी जो कि मुझे लगता है कि स्टार्ट हुई मोहम्मद हारिस विकेटकीपर की बैटिंग से, जो पहली बॉल पे निकल के उन्होंने छक्का लगाया, एकदम टेम्पो चेंज करके रख दिया। वो जो चढ़ाई बनी हुई थी मुल्तान सुल्तान की उस एक बॉल के साथ गिराई। उसके बाद लास्ट में आके ओवन ने जिस तरह की बैटिंग की, सबसे खास पॉइंट अब्दुल समद ने जिस तरह की बैटिंग की, 285 के स्ट्राइक रेट के साथ ऑलमोस्ट 300 के स्ट्राइकर के साथ बैटिंग की। वो अलग बात है उनको 2 चांसेस जरूर मिले, टफ चांसेस थे मगर वो मिले उनको और तीसरे में वो आउट हुए, बट बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। मगर उससे पहले अगर किसी ने टेम्पो बना के रखा वो मोहम्मद हारिस थे। और मेरे लिए खुशी की बात ये है 2 तरह से, एक ये कि पाकिस्तान के 2-3 बल्लेबाज, मतलब मुल्तान सुल्तान की तरफ से उस्मान खान बेहतर खेले, 200+ का स्ट्राइक रेट उन्होंने भी रखा, वहाँ से मोहम्मद हारिस ने रखा और फिर अब्दुल समद ने रखा, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं ढूंढ रहा हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर पाकिस्तानी बल्लेबाज भी इस तरफ को जाएं, बल्कि मैं ढूंढ रहा था कि 300 को भी टच करें, जो कि अब्दुल समद ने टच किया। मज़ा आया उनकी बैटिंग देखकर। मगर 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक तो स्ट्राइक रेट का मैटर था, दूसरा अली रजा